बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा मौजू है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सम इम्पोर्टेंट 2D शेप्स। यानी हम किस तरह एरिया निकाल सकते हैं कुछ प्लान शेप्स का, कुछ इम्पोर्टेंट प्लान शेप्स का, जिसमें हमने लिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ सर्कल। तो इन शेप्स का एरिया हम किस तरह निकाल सकते हैं, रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट है, एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो वो है एरिया का स्क्वायर मीटर। यानी एरिया हम स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ग्राउंड पे स्क्वायर ड्रा करेंगे तो स्क्वायर की लेंथ जो है वो 1 मीटर रखनी है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो स्केल से भी या मेजरिंग टेप से भी हम ड्रा कर सकते हैं। स्केल से हम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें लाइन ड्रा करनी है। 100 सेंटीमीटर स्केल से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर, 23, देन 100 तक हमें लेना है 100 सेंटीमीटर। इसी तरह ये साइड भी 100 सेंटीमीटर, ये साइड भी 100 सेंटीमीटर, ये साइड भी 100 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा तो उसकी लेंथ रहेगी 1 मीटर लॉन्ग, साइड रहेगा 1 मीटर लॉन्ग। तो उसका एरिया हम कह सकते हैं, उसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया है। तो अगर हमें एरिया ऑफ लैंड निकालना है, मान लीजिए अगर हमें अपने गांव का एरिया निकालना है, पूरे गांव का एरिया या अपने स्टेट का एरिया, डिस्ट्रिक्ट का एरिया या अपने कंट्री का एरिया, तो 1 मीटर स्क्वायर छोटा पड़ जाएगा। तो वहां पे हम बड़ा यूनिट ले सकते हैं 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। यानी 1000 मीटर लॉन्ग हम साइड ड्रा करेंगे, 1000 मीटर, यहाँ से भी 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। जो उसमें एरिया आएगा तो उसे हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं सिंबॉलिकली 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह 1 स्क्वायर मीटर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर। इसी तरह हमें छोटे यूनिट्स की भी जरूरत है। अगर हमें अपने नोटबुक का एरिया निकालना है, अपनी कॉपी का एरिया निकालना है, तो वहां पे 1 मीटर स्क्वायर बड़ा है या 1 किलोमीटर स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो वहां पे काम आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम स्केल से देखेंगे तो स्केल से आप देख सकते हैं यहाँ से जीरो से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह ये साइड भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये बराबर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो ये बराबर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है, तो ये आप ग्राउंड पे ड्रा कर सकते हैं, जमीन पे या अपने रूम पे में, क्योंकि नोटबुक पे हमें स्केल छोटी करनी पड़ती है, डाउन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर है, जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, तो इसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उससे भी छोटा यूनिट है 1 स्क्वायर मिलीमीटर। अगर हम 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर स्क्वायर ड्रा करेंगे, उसका साइड 1 मिलीमीटर है, तो उसका एरिया हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर मिलीमीटर है। तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर हम इस तरह लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसे हम कहते हैं यूनिट एरिया। तो ये यहाँ पे यूनिट स्क्वायर्स हैं, आप देख सकते हैं 1 1 1 1, लेकिन यूनिट्स अलग अलग हैं। ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर मीटर है, ये स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी में हम एरिया निकालते हैं। और भी एक यूनिट है जिसमें हम ज़्यादा यहाँ पे अपने इलाके में या अपने रीजन में एरिया मेजर करते हैं, वो है फीट। यानी 1 फीट, अगर हम 1 फीट हम ड्रा कर सकते हैं ग्राउंड पे, वो भी तो 12 इंच 1 फीट के बराबर है। तो 1 इंच अगर हम स्केल में देखेंगे तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। यानी स्केल में अगर आप स्केल लेंगे, जीरो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जीरो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देन 2.1 2 3 4 5 2.54, यानी 2.5 से थोड़ा ऊपर यहाँ तक
यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। यानी इसी से हम 12 इंच या मेजरिंग टेप से हम 12 इंच स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं। 12 इंच, यहाँ से भी 12 इंच, 12 इंच, 12 इंच, तो उस स्क्वायर का एरिया हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट। फिर हम अगर हमें अपने लैंड का एरिया निकालना है, या हम मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं या हम स्क्वायर फीट में निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे जमीन का एरिया 505 यानी 505 या 506 अप्रोक्सीमेटली 506 स्क्वायर मीटर हैं, तो 505.857 है एक्चुअली। तो अगर 506 अप्रोक्सीमेटली हम लेंगे, 506 यानी 506 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है, तो उसे हम कहेंगे 1 कनाल, एक कनाल। तो या अगर हम फीट में निकालेंगे, स्क्वायर फीट में, तो अगर 5445 अगर है, 5445 स्क्वायर फीट अगर एरिया है, तो उससे भी हम 1 कनाल लेते हैं। या 272 अगर हम लेंगे 272 स्क्वायर फीट, तो वो 272.25, तो उसे हम कहेंगे 1 मरला। तो इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं। तो किस तरह हम एरिया निकाल सकते हैं, हमें यही यूनिट एरियाज काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेक्टेंगल पे। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख पा रहे हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो किस तरह हम निकाल सकते हैं, तो हमें काउंट करना है इसमें कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं। तो अगर 1 यूनिट स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। अगर 2 स्क्वायर यूनिट्स हैं तो 2 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। तो हम देखेंगे इस स्क्वायर में कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं। आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसको आप 1 स्क्वायर यूनिट ले सकते हैं। अगर सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हम कहेंगे। तो हम देखेंगे इसका एरिया कितना है। अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन्स, तो हमें काउंट करना है इसमें कितने यूनिट स्क्वायर्स आएंगे, तो उतना इसका एरिया रहेगा। तो आप साथ साथ अगर काउंट करेंगे तो इसकी लेंथ जो है, लेंथ अगर आप देखेंगे, लेंथ है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। यहाँ जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप, जो इसकी लेंथ है वो है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो अगर हम ये सेंटीमीटर लेंगे तो हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6। तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ या ब्रेडथ कहेंगे, ब्रेडथ 3 सेंटीमीटर है। तो कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं ये, 6 यानी 6 3 टाइम्स 6 यानी 18 स्क्वायर यूनिट हम कह सकते हैं इसका एरिया है। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं इससे लेंथ इनटू ब्रेडथ, या L इनटू B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेडथ या विड्थ। तो यहाँ पे अगर पहले हम यही लिखेंगे, यही रूल, तो नीचे हम लेंथ क्या है रेक्टेंगल की वो लिखेंगे। यहाँ पे 6 है तो हम लिखेंगे 6। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर इंटू विड्थ। तो विड्थ की जगह या ब्रेडथ की जगह हम लिखेंगे क्या है, तो अलग अलग रेक्टेंगल्स की अलग अलग ब्रेडथ रहेंगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। देन हमें मल्टीपल करना है 6 3 टाइम्स, आप देख रहे हैं 6 तो 18 है, 6 3 आर 18। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे इसके नीचे 6 3 आर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर हम इस स्क्वायर की जो विड्थ है या लेंथ है वो हम बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे आप जो पहला रेक्टेंगल, जो पहले रेक्टेंगल थी उससे यहाँ पे बड़ी रेक्टेंगल है। तो अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये जो यहाँ पे नई रेक्टेंगल है, तो इसमें कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं वो रहेगा इसका एरिया। तो सिंपली हम देखेंगे इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सेंटीमीटर हम कहेंगे यहाँ पे, या 12 यूनिट, सिंपली 12 यूनिट्स इसकी लेंथ है। 1 2 3 4 5 6, यानी हमें यहाँ पे निकालना है 12 इंटू 6।
12 इंटू 6 कितना हुआ, तो वही इसका एरिया आएगा। तो सिंपली हम कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ को मल्टीपल करना है ब्रेडथ के साथ। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे 12 इसमें आएंगे 12 यूनिट स्क्वायर, इस लाइन में आएंगे 12 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह 12 6 टाइम्स इक्वल टू 72। आप काउंट कर सकते हैं 12 12 12 12, तो 6 टाइम्स। तो अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो हम लिखेंगे लेंथ की जगह हम इसकी लेंथ लिखेंगे और ब्रेडथ की जगह हम इसकी ब्रेडथ लिखेंगे इस रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे लेंथ है 12 सेंटीमीटर, देन विड्थ है 6 सेंटीमीटर। 12 इंटू 6 इक्वल टू, इसका मल्टीपल हम करेंगे 12 इंटू 6 इक्वल टू 72। तो 72 अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर फीट है तो स्क्वायर फीट, अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, उसी के हिसाब से आएगा यूनिट। तो इस तरह हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम यहाँ पे आपके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, आपको इसका एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो हम पहले चेक करेंगे इसकी लेंथ क्या है। 1 2 3 4 5, विड्थ है 1 2 3 5, 3 टाइम्स 5 5 5, यानी इसमें अगर आप देखेंगे इसमें 15 स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो इसका एरिया है 15 स्क्वायर यूनिट्स। सॉरी, सिंपली हमें करना है लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ 5 है, ब्रेडथ 3 है, 5 3 आर 15, तो इसका एरिया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम आएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम किस तरह निकाल सकते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका जो साइड है वो है 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। अगर हम इसको इसका साइड इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम अगर हम अब हम ये स्क्वायर ड्रा करेंगे तो इसका एरिया कितना है, तो आप देख रहे हैं इसका साइड 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट है, तो साइड इसका 2 है, 2 2 2 2 यूनिट है, तो एरिया है आप देख सकते हैं खुद 1 2 3 4, तो इसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीपल करना है, 2 2 और 4। इसी तरह अगर हम इससे बड़ा स्क्वायर ड्रा करेंगे 3, हम साइड लेंगे यहाँ पे 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 1 2 3 3 3 टाइम्स 3 3 और 9 3 3 3 3 इंटू 3 9, तो इसका एरिया है 9। तो हमें यहाँ पे साइड को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, तो अगर इसका साइड 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 3 और 9। तो इसी तरह जो भी साइड है, अगर हम यहाँ पे इससे बड़ा स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 यूनिट, यहाँ से भी 4 यूनिट, यहाँ से भी 4 यूनिट। अगर आप इसका एरिया देखेंगे 4 4 टाइम्स 16, 4 4 4 4 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। तो 4 को 4 के साथ मल्टीपल करना है। तो अगर साइड का स्क्वायर का साइड है 12 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर का साइड 12 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना आएगा, 12 इंटू 12 144। इसी तरह अगर 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 13 है, यहाँ से भी 13, यहाँ से भी 13, यहाँ से भी 13, देन उसका एरिया आएगा 169, 13 13 टाइम्स। इसी तरह अगर 14 है, 14 इंटू 14 196। इसी तरह अगर 15
है साइड 15, यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15 स्क्वायर, यहाँ से भी 15, तो उसमें कितने यूनिट स्क्वायर आएंगे? उसमें आएंगे 225, 225। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड को साइड के साथ मल्टीपल करना है। इस तरह यहाँ पे 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, इसी तरह 5 × 5 25। अगर साइड 5 है तो एरिया है 25। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे देख रहे हैं पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर हमें निकालना होगा तो किस तरह निकालेंगे? तो हमें यहाँ पे सिंपली देखना है इसमें कितने यूनिट स्क्वायर हैं। जितने इसमें यूनिट स्क्वायर हैं तो वो है इसका एरिया। तो आप अगर देखेंगे तो कुछ यूनिट स्क्वायर जो हैं उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ये कंप्लीट यूनिट स्क्वायर इसके अंदर हैं, ये भी हैं। इसी तरह इस लाइन में यहाँ तक हम इनको काउंट कर सकते हैं, इस लाइन में यहाँ तक। लेकिन ये यूनिट स्क्वायर जो है ये पूरा नहीं है, ये आधे से ज्यादा अंदर है, बाकी थोड़ा इसमें बाहर भी है, तो ये पूरा स्क्वायर नहीं है। तो हम किस तरह ये इन यूनिट स्क्वायर्स को काउंट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे इस लाइन, सॉरी, ये जो यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे इस तरह, तो हम देखेंगे इस रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर यूनिट हैं। इसमें है 3 3 3 3 3 4 12। देन 12 को हमने डायगोनल ड्रा किया है रेक्टेंगल का, तो इसने इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, तो इनका एरिया बराबर है। तो अगर पूरा एरिया था इस रेक्टेंगल का 12, तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 6। तो हम कह सकते हैं ये 6 स्क्वायर यूनिट्स हैं यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे इस तरह, तो इस रेक्टेंगल में कितने यूनिट स्क्वायर हैं? 3 3 3 3, यहाँ भी 12 है, 3 4 12। तो 12 को हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रा किया है, तो 6 बाहर है तो 6 अंदर है। तो 6 ये थे और 6 थे ये, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 6 यूनिट स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी 6 है। तो अब हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जो ये हैं बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 7 इस लाइन में, 7 दूसरी लाइन में, 7 तीसरी लाइन में, 7 चौथी लाइन में। तो 7 4 टाइम्स 28, 28 ये है और 12 ये है। 28 28 प्लस 6 प्लस 6 34 प्लस 6 40, यानी हम कह सकते हैं 40 यूनिट स्क्वायर्स हैं टोटल। तो 40, इस तरह हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ पैरेललोग्राम है तो यूनिट स्क्वायर नहीं है। अगर इस तरह पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो किस तरह निकाल सकते हैं? यहाँ पे भी इस तरह यूनिट स्क्वायर हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक प्लान पे हम ड्रा करेंगे पैरेललोग्राम, वहां पे यूनिट स्क्वायर नहीं दिए हुए हैं, तो किस तरह हम एरिया निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम इस तरह, जिस तरह इसका एरिया था 40 स्क्वायर यूनिट, अगर हम इसकी बेस लेंगे, बेस इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेंटीमीटर, या हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स इसकी बेस है 10, साथ में हम यूनिट भी लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर है मीटर लिखेंगे, मिलीमीटर है मिलीमीटर लिखेंगे, जो भी यूनिट है वो लिखेंगे। इनटू हाइट, तो देन लिखेंगे हम हाइट है 1 2 3 4, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 और 40, तो वो भी आएगा 40। तो हमें इस तरह काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें करना है बेस इनटू हाइट, 10 4 और 40। तो ये रूल है, इस रूल से इस फार्मूला से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, आप देख सकते हैं बेस इसकी बेस है 1 2 3 4, तो बेस की जगह हम लिखेंगे 4 4, और हाइट की जगह 2, हाइट इसकी आप देख सकते हैं यहाँ इसकी हाइट है 1 2, 4 2 और 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया।
तो आपको ये रूल याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ होता है। अगर यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हम डायगोनल ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमने इसका डायगोनल ड्रा किया, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया 40 था, जो नीचे ये ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया है 40 का हाफ, 40 का हाफ है 20, तो इसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। इसीलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम निकालते हैं 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे ड्रा किया, या आप इसको सिंपली कहिए यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को हमने यहाँ पे ड्रा किया है डायगोनल। तो जो नीचे है ट्रायंगल है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो अगर हम बेस 1 2 3 4, बेस 4 है, हाइट 3 है, 4 3 are 12, तो 12 का हाफ है 6, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया है 6 स्क्वायर यूनिट। यानी कि हमें क्या करना है, बेस इंटू हाइट करना है। यहाँ पे आप अगर इसका इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना होगा, तो हम 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इसकी थी 4 यूनिट क्या होगा वो लिखेंगे, देन हाइट है 3। देन नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीपल करेंगे, 4 3 12, 12 1 है 12, देन डिनोमिनेटर में आएगा 2, 12 का हाफ है यहाँ पे, 12 का हाफ है 6। तो इस तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसलिए हम ट्रायंगल का एरिया 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट इससे निकालते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रिपिज्म। तो एरिया ऑफ ट्रिपिज्म हम किस तरह निकाल सकते हैं, तो अगर यहाँ पे ट्रिपिज्म है, इसमें आपको देखना है कितने यूनिट स्क्वायर हैं। एक तो ये तरीका है कि हम देखेंगे यहाँ पे हम ये साइड लेंगे, तो हमें देखना है इसमें कितने यूनिट स्क्वायर हैं, जो नीचे ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है अंदर इसमें कितनी यूनिट स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पे भी जो ये ट्रायंगल बन रही है, इसमें हम देखेंगे पहले कितने यूनिट स्क्वायर है। तो अगर आप चेक करेंगे 1 2 3 4, 4 3 टाइम्स 12, तो इसमें टोटल 12, जो ये रेक्टेंगल है इसमें 12 स्क्वायर यूनिट्स हैं। तो 12 का हाफ है 6, तो इस ट्रायंगल में 6 स्क्वायर यूनिट्स हैं। अब याद रखिए 6 इसमें है। इसी तरह यहाँ पे 2 2 2 6, इस रेक्टेंगल में 6 स्क्वायर यूनिट है। तो नीचे हम कहेंगे 3 है, तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे 3, इसका एरिया है 6 स्क्वायर यूनिट। देन हम काउंट करेंगे इन स्क्वायर्स को, 1 2 3 4 5, 5 3 टाइम्स 15, 15 प्लस 6 इक्वल टू 21 प्लस 3 24। तो इस ट्रिपिज्म का एरिया जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट्स हैं। ट्रिपिज्म में दो साइड्स पैरेलल रहते हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल रहते हैं। यहाँ पे ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो सिंपली हम इस रूल से निकाल सकते हैं एरिया। अगर हम ये रूल भी अप्लाई करेंगे तो 1/2 ऑफ हम लिखेंगे हाइट इसकी है इस ट्रिपिज्म की 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट 3, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है, पैरेलल साइड ये और ये साइड है। ये पैरेलल साइड जो है इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड दूसरा है 1 2 3 4 5, 11 प्लस 5 यानी 16। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ रहा है यहाँ पे 16। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 3 48, 48 1 आर 48, 48 को डिवाइड करेंगे हम 2 में, 48 का हाफ आ रहा है हमें 24। तो इस तरह हम एरिया इस
तरह निकाल सकते हैं। हमें यूनिट स्क्वायर काउंट करने की जरूरत नहीं है, इस रूल से हम एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लास्ट में हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे आप सर्कल देख रहे हैं, तो सर्कल को हमें सेक्टर बनाने हैं, छोटे छोटे सेक्टर, इक्वल सेक्टर्स। तो जितने छोटे हम सेक्टर बनाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। देन हम इन सेक्टर्स को इस तरह अरेंज करेंगे। वन सेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वन सेक्टर इस तरह, मान लीजिए ये सेक्टर है 1, देन दूसरा सेक्टर ऊपर की तरफ ये, देन थर्ड सेक्टर यहाँ पे, इसी तरह फोर्थ सेक्टर यहाँ पे है, इसी तरह यहाँ पे फिफ्थ सेक्टर, यहाँ पे सिक्स्थ, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8th सेक्टर। तो अगर यहाँ पे 8 सेक्टर हैं तो 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ। इसी तरह अगर हम 12 सेक्टर बनाएंगे इसमें तो 6 ऊपर 6 नीचे। इसी तरह 14 अगर बनाएंगे 7 ऊपर 7 नीचे। अगर 20 सेक्टर बनाएंगे 10 ऊपर 10 नीचे। तो जितने हम सेक्टर छोटे बनाएंगे उतना ही ठीक रहेगा। आप इससे भी छोटा छोटा सेक्टर बना सकते हैं, यहाँ पे इस अलग अलग सेक्टर्स बना सकते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स। देन हम इस तरह अरेंज करेंगे। तो नियरली जितने छोटे सेक्टर्स रहेंगे तो इसका शेप नियरली रेक्टेंगल के बराबर आएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, सेंटर से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे रेडियस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो इसको हम लिखेंगे आर रेडियस। यहाँ भी लिखेंगे आर रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक रेडियस है। देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, तो ये इन सेक्टर्स, इन आर्क्स की लेंथ है, ये लेंथ, दूसरी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। तो इसको हम कंप्लीट, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो आधी सर्कमफ्रेंस ऊपर है, तो इसी तरह आधी सर्कमफ्रेंस नीचे है। ये तो आपको पहले ही पता होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम किस तरह निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कल पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे पाई आर आधी सर्कमफ्रेंस ऊपर है, आधी नीचे है। अगर 2 पाई आर कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है, पाई आर आधी है, तो पाई आर यहाँ पे। तो इसका एरिया अगर हमें निकालना है, वही एरिया इस सर्कल का एरिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल के बराबर हमने लिया है, तो जितने छोटे सेक्टर आएंगे तो ये इक्विवेलेंट टू रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह निकालते हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेडथ या विड्थ। यहाँ पे लेंथ की जगह हम लिखेंगे पाई आर। देख सकते हैं लेंथ इसकी है पाई आर, यहाँ से यहाँ तक पाई आर से हम लेंथ निकाल सकते हैं। नीचे ये भी लेंथ पाई आर है, इंटू ब्रेडथ। ब्रेडथ की जगह हम लिखेंगे आर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेडथ, तो हमने ये रेडियस है यहाँ पे, ब्रेडथ यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। पाई को हम इसी तरह लिखेंगे आर इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से या इस रूल से हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे या 3.14 देना है या 22/7 देना है। याद रहे ये 22/7 या 3.14 ये पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी नजदीक वैल्यू है। इससे भी नजदीक रहेगा 3.1416, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा रहेगा, इसीलिए हम 3.14 देते हैं या 22/7। क्योंकि 22 को अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7। 7 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 आर 21, तो रिमाइंडर आएगा 1, देन यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल, देन 7 1 आर 7,
देन नीचे आएगा 3, देन 0, देन 7 4 r, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 3.14 के बराबर आता है। तो इसीलिए या हम 22/7 या 3.14 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, देन उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 3.14 के साथ। तो इस फार्मूला या इस रूल से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। थैंक यू।